बड़ी दीदी को क्यों भेज दिया आपने? मुझे सिखाने की जिम्मेदारी उनकी थी ना। और कोई नहीं सिखा सकता क्या तुम्हें? हम बनाएंगे तुम्हें कुशल गृहिणी। हम सिखाएंगे घर गृहस्थी के गुण। अच्छी पत्नी बनी, अच्छी बहू बनी, अब क्या अच्छी गृहिणी भी बनना पड़ेगा? एक बार में क्यों नहीं बता देते कि क्या क्या बनना होगा मुझे? सबसे पहले तो शांत बनना है तुम्हें। शांत रहना सीखो। जितना जबान चलाती हो ना, अगर उतना ही हाथ पांव चलाओगी तो क्या कुशल गृहिणी बनने से कोई रोक सकता है तुम्हें? गृहिणी बनना जरूरी है क्या काका ससुर जी? सूरज का उगना, हवा का चलना, जल का बहना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एक औरत के लिए कुशल गृहिणी बनना। अरे घर गृहस्थी यही सब तो जीवन का सबसे बड़ा सुख है औरत का। घर संभालती, चूल्हा चौका करती, भोजन परोसती, क्या सबसे सुंदर नहीं लगती लड़कियां? याद रखो बहू, गृह कार्यों में निपुणता ही सबसे सुंदर गहना है एक औरत का। क्या ये सुंदर नहीं लग रहे हैं मुझ पर? क्या ये असली गहने नहीं है? मैं छोटी हूँ, चीजें खो ना दूं, इसीलिए आपने नकली गहने दिए थे ना काका ससुर जी? गहने भी 100% खरे दिए हैं तुम्हें और सबक भी 100% खरा ही दे रहे हैं तुम्हारे काका ससुर। अरे जमींदारों की शान पे धब्बा लगे, ये पहले होने दिया है क्या कभी जो अब होने देंगे? कितना कुछ करना पड़ता है शादी के बाद। एक अच्छी बहू, कुशल गृहिणी और अच्छी पत्नी बनो। पहले तो बस पूरा दिन खेलो, रसगुल्ले खाओ और माँ से कहानियाँ सुनो। अब कैसे करेगी इतना सब नन्ही बोंदता? बहू, ये लो बहू, आज से ये है असली गहना तुम्हारा। ये बढ़ाएगी तुम्हारे हाथ की शोभा। इसकी धनक से बनोगी तुम एक कुशल गृहिणी। बस ये समझ लो बहू, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है आज से। वंदिता, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। दिखाइए ना, रसगुल्ले हैं? कोई खिलौना लाए हैं? वंदिता, ना खाना है ना खिलौना है। ये चौक और स्लेट है वंदिता, तुम्हारे लिए। बस ये समझो कि आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये चौक और स्लेट ही तुम्हारी शक्ति बनेगा वंदिता। तुम्हारे हाथों पे इसकी चमक तुम्हें कुशल गृहिणी भी बनाएगी और समाज में वो स्थान भी दिलवाएगी जिसकी हकदार हो तुम। वंदिता, ये चौक और स्लेट वो राह बनेगी जिस पर चलकर तुम अच्छी और ऊंची, बहुत ऊंची मंजिलों पर पहुंचोगी। लो, इसे पकड़ो।
और संभाल के रखना इसे। जानती हो क्यों? क्योंकि ये ही तुम्हारा असली गहना है। ससुर जी, आप कहते हो कि कुशल गृहिणी बनना ही औरत का सच्चा गहना है, और पति बाबू आप कहते हो कि पढ़ाई लिखाई औरत का असली गहना है। पर मैं क्या करूं? किसे मालूं अपना असली गहना? किसे चुनूं मैं? घर चलाना सीखूं या पढ़ना लिखना सीखूं? घर चलाना। पढ़ना लिखना और कुशल गृहिणी में से एक को चुनना हो तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। मुश्किल क्या है बोंदिता? पढ़ाई लिखाई चुनो। पढ़ाई लिखाई करने से इंसान का दिमाग तेज होता है, विकास होता है इंसान का, और फिर वो इंसान देश का भी विकास कर सकता है। अच्छा, विकास, चाहे घर का विनाश हो जाए उसमें, वो ठीक है। अरे बहू, गृह कार्य सीखकर ही तो गृहिणी को एक नया रूप मिलता है, नया आयाम मिलता है। गृहिणी संपूर्ण बनती है। तुम सुंदर घर बना सकती हो। अगर पढ़ाई लिखाई करोगी ना बोंदिता, तो पूरे देश को सुंदर बना सकोगी तुम। अच्छा, और घर का क्या? घर भी तो गृहिणी से ही सुंदर बनता है कि नहीं? अरे घर ही ना सुंदर हो तो देश सुंदर बना के कोई तमगा मिल जाएगा क्या? बोंदिता, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी तो इंसान और पशु में कोई फर्क रह जाएगा क्या? हाँ, जानती हो ना अनपढ़ लोग को कैसे हाँकते हैं पढ़े लिखे और ताकतवर लोग। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। सुना है ना, बिन खाना ना पूजा और ना कोई और काम दूजा। बोंदिता, पढ़ लिख कर तुम एक डॉक्टर बन सकती हो, इंजीनियर बन सकती हो, वैज्ञानिक बन सकती हो, बैरिस्टर बन सकती हो। मेरी तरह बनना चाहोगी बोंदिता? बैरिस्टर बाबू। तुमने बैरिस्टर बन के कौन सा तीर मार लिया बैरिस्टर बाबू? बहू, अरे कुशल गृहिणी बनकर अच्छी पत्नी बन सकती हो, अच्छी बहू बन सकती हो, मां बन सकती हो। अरे इससे बड़ी पदवी होती है क्या कोई औरत के लिए? शायद ना हो काका, पर पढ़ लिख कर तो पूरी दुनिया देख पाएगी, आसमान छू सकती है बोंदिता। घर की औरतों के लिए बस चार दीवारी ही नहीं है काका। सही होगा क्या ये? बताइए। क्यों? गलत क्या है उसमें? अरे घर ही ना संभाल सके तो दुनिया क्या खाक संभालेगी औरत? पति, बच्चे, भाई बहन, घर के बड़ों को ही अगर खुश ना कर सकी तो आसमान छूने की जगह पाताल लोक में ना समा जाएगी औरत। बोंदिता, अगर पढ़ी लिखी रहोगी ना तो पाताल लोक को भी स्वर्ग बना पाओगी। समझ रही हो? अपना भाग्य, अपना भविष्य अपने हाथों से लिख पाओगी, उस कलम से जो मैं तुम्हें पकड़ा रहा हूं।
और घर का काम सीख लिया, घर संभाल लिया, तो जीवन वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा बहू। इसलिए सोचो मत कि कुशल गृहिणी बनने की राह में अपना अगला कदम आगे बढ़ाओ। नहीं बोंदिता, तुम्हारा अगला कदम पढ़ाई लिखाई की ओर ही बढ़ेगा। नहीं, बहू का अगला कदम रसोई घर की ओर बढ़ेगा। नहीं बोंदिता, ई और गणित सीखोगी। पहले रसोई घर का काम सीखना होगा, पूजा पाठ की विधि सीखनी होगी, उसके बाद। बोंदिता, तुम वही सुनोगी जो मैं कह रहा हूं, समझी? मास्टर जी आएंगे कल से तुम्हें पढ़ाने के लिए और तुम पढ़ाई लिखाई ही करोगी। तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर होगा, ठीक है? कहीं और ध्यान भटकने ना पाए तुम्हारा, कोई तुम्हारा ध्यान भटका ना पाए बोंदिता। वाह वाह बेटा वाह, कहीं और ध्यान ना भटके। कोई और बना दिया तुमने हमें। हमने बचपन से तुम्हारे भाइयों का ख्याल नहीं रखा, प्यार नहीं किया, शादी नहीं की, संतान नहीं है कोई, पर तुमको ही अपनी संतान माना ना, और तुम एक झटके में कोई और बना दिया तुमने हमें। काका, आप जानते हैं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था।